अपना पहला जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गया। अब हम जा रहे हैं उसके बाद वाला टॉपिक। तो डेरिवेटिव में हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के पहले हमें समझना होगा कि इनवर्स फंक्शन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम जो 11th में सेट रिलेशन फंक्शन पढ़े थे, तो सेट रिलेशन फंक्शन में हमने पढ़ा था कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है उसको हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के बारे में, आप फर्स्ट पेपर का जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें भी वो टॉपिक कवर किया हुआ है। तो उसके बाद हम डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जाते हैं, उसका डेरिवेटिव क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो इसका बाकायदा आपको प्रूफ दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो, जब हम कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वैसा ही डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स का भी होता है, बस यहाँ पे माइनस आता है, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन डेरिवेटिव थर्ड वन, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स। फोर्थ वन इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स दोनों का डेरिवेटिव सेम ही हो रहा है, बस यहाँ पे माइनस आ रहा है कॉस इनवर्स एक्स में। tan इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जब बात कर रहे हैं तो tan इनवर्स याद है आपको, तो ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर बचा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। अब हम यहां पे आ गए एग्जांपल, हम इसका 6 कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक में क्या होगा, सेम ऐसा ही यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हम ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, अगर ये कंपोजिट फंक्शन है तो मतलब यहां पे एक्स नहीं है, यहां पे कोई दूसरा फंक्शन है, तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स लेंगे, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स है तो क्या बनेगा, 1 अपॉन, जैसे साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे एक्स नहीं होगा, वहां पे एफ ऑफ एक्स होगा, तो इसका बनता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो आपको ये समझना है। अब देखो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहां पे बस माइनस आएगा, तो क्या होगा स्टूडेंट, बोलो आप, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये आप लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स। tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं हम। tan इनवर्स एक्स रहा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है हमारे पास, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स रहा तो 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स यहां पे लिखेंगे। सेम कॉट इनवर्स एक्स का भी होगा, क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस लिखा जाएगा यहाँ पे,
डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का भी आपको समझ गया होगा, जहां पे एक्स है वहां पे एक्स ना लिखते हुए हम कोई दूसरा फंक्शन लिखेंगे जिसको हम एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या होगा, सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देखो, इसको सेक इनवर्स एक्स का अगर 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है तो वहां पे एक्स ना लिखते हुए हम वहां पे क्या लिखने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स लिखने वाले हैं। और इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/f ऑफ एक्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये नहीं भूलना, मतलब एक्स है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, लिखना नहीं पड़ता। पर अगर उसके जगह पे कोई दूसरा फंक्शन है, ए का पावर एक्स है, ई का पावर एक्स है, रूट एक्स है, 2x है, तो इस तरीके के फंक्शंस रहे तो हमें उसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर कोसेक है तो क्या करोगे रे, कोसेक है, कोसेक एफ ऑफ एक्स, तो माइनस 1/f ऑफ एक्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये बनेगा उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो गए आपके डेरिवेटिव्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करके दे रहा हूं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप घर में याद करिए उसको। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का वैसे ही है जैसे साइन का है, बस माइनस लिखना पड़ता है। tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप ये बार बार देखने वाले नहीं हो, आपको अगर इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको ये याद होने चाहिए। तो ये सारे डेरिवेटिव और ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म वाले डेरिवेटिव, तो ये सभी डेरिवेटिव आप याद करोगे, ठीक है। और अब हम जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स पे ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे दिया tan इनवर्स लॉगरिथम ऑफ एक्स, y बोल दिया इसको, ठीक है। अब tan इनवर्स लॉगरिथम ऑफ एक्स यहां पे हो सकता है साइन इनवर्स लॉगरिथम ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स लॉगरिथम ऑफ एक्स, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बस आपको पढ़ते समय इसको ऐसा पढ़ना है, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स, सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ऐसे पढ़ना है स्टूडेंट। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स में क्या होता है। तो tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स का मैं फिर से बता देता हूं। अगर tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स। तो समझ लीजिए यहाँ पे tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स के जगह पे यहाँ पे कौन है, log x है। तो क्या बनना चाहिए उसके हिसाब से, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स है तो 1/f ऑफ एक्स, हाँ 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब लॉगरिथम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है। तो इधर आ गया 1/1 प्लस लॉगरिथम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 1/x होता है 1/x। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1/x, ठीक है। तो ये 1/x आ गया, हो गया आपका फाइनल आंसर। आप चाहे तो इसको उस पूरे ब्रैकेट में लिख सकते हो उसके मल्टीप्लीकेशन में। तो अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स होता तो क्या होता, तो आ जाता माइनस 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स होता तो क्या होता, 1/√1 माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स। अब उसके बाद आपको दूसरा प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, तो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स e का पावर x। तो y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स e का पावर x है। कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू रूट ऑफ, माइनस आता है -1/√1
एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है। तो कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। यहां पे लिखा हुआ है कोसेक एफ ऑफ एक्स 1/f ऑफ एक्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस वन, ऐसे होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पे एफ ऑफ एक्स मतलब कौन, ई का पावर एक्स है। तो देखिए मैं इसका डेरिवेटिव बनाता हूं, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं मैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब बच्चों को जब मैं प्रॉब्लम दे देता हूं तो वो उसके डेरिवेटिव को नहीं देखते। डेरिवेटिव हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अलग अलग होता है, तो उस तरीके से फार्मूला लगाना पड़ेगा, ना कि आप इसको देखो और वैसे ही करो। ठीक है, तो कोसेक एफ ऑफ एक्स है, कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स। टैन इनवर्स एफ ऑफ एक्स है तो अलग आंसर आएगा, सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स तो अलग आएगा, इसमें तो वो सेम ही आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, तो उसका डेरिवेटिव होगा, कोसेक है तो -1 अपॉन रूट ऑफ -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -1, -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब ई का पावर एक्स। देखो कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स है, तो यहां पे इसका डेरिवेटिव करना बाकी है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव है ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर एक्स, ये ई का पावर एक्स यहाँ पे बचा हुआ है। अब इसको लिखने का तरीका, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो आप लिख सकते हो ई का पावर 2x माइनस 1, ये इसके साथ कैंसिल हो गया स्टूडेंट, और ये आपका फाइनल आंसर रहा, माइनस ऑफ ई का पावर 2x माइनस 1। तो ये बन गया डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत से प्रॉब्लम बन सकते हैं। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख सकता हूं मैं। साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स होता तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप एफ ऑफ एक्स को ई का पावर एक्स समझिए। कॉट होता तो कॉट का होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स होता तो -1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। तो -1 अपॉन 1 प्लस ई का पावर एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई का पावर एक्स होता कॉट इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है, कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स के लिए। तो ये सब आगे बढ़ते हैं, और मैं यहीं पे अगर कुछ ए का पावर एक्स लिखता तो क्या होता स्टूडेंट, ए का पावर एक्स -1 अपॉन ए का पावर एक्स रूट ऑफ ए का पावर एक्स का होल स्क्वायर -1 डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एक्स, एंड ए टू द पावर एक्स रहा तो डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ए टू द पावर एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाता, लॉग ए यहां पे बचा रहता। ठीक है, साइन इनवर्स रूट एक्स होता तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगे। साइन इनवर्स रूट एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो आप वो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स, टैन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स, सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स, सबके डेरिवेटिव पढ़ो, उसकी आदत डालो आप। ठीक है, आपको वो प्रॉब्लम्स आराम से आ जाएंगे। उसके बाद वाला प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डीवाई बाय डी एक्स, कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो मैं दोनों पढ़ लेता हूं। देखो टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, एक्स की बात कर रहा हूं मैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स होता तो डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है डेरिवेटिव आपके टैन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स के। मैं बात कर रहा हूं कॉट टैन इनवर्स एफ ऑफ एक्स की, 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। कॉट इनवर्स एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां पे आ जाते हैं
कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स के जगह पे एक्स क्यूब है, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा -1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? -1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होता है स्टूडेंट, तो -3x² अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 6, ये आपका आंसर हो गया। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पावर में 4 रहा तो भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। देखो ऐसा बनता था -1/1 प्लस एक्स का पावर 4 का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर 4, 4x³। तो कोई भी पावर आ सकता है यहाँ पे और इस तरीके के आपके प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। साइन इनवर्स x³ होता, tan इनवर्स x³ होता, सेक इनवर्स x³ होता, तो क्या आंसर आ सकता था? आप खुद उसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। उसके बाद वाला प्रॉब्लम, कॉट इनवर्स। अब देखो कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का। कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो वो होता है -1 कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स का -1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको समझ रहा है एफ ऑफ एक्स मैं किसको बोल रहा हूं, ठीक है। तो -4 का पावर x है, तो a का पावर x का डेरिवेटिव होता है a का पावर x इंटू लॉग a, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। तो यहां पे a की जगह पे 4 है, तो इसका बनेगा 4 का पावर x इंटू लॉग 4। यहां पे बच्चे x लिखते हैं, 4 बनेगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 का पावर 2x। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो 16 का पावर x। किसी को डाउट होगा तो ये ऐसा होता है 4 का पावर x का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो 4 का पावर x का होल स्क्वायर का मतलब होता है 4 का पावर 2 उसका होल पावर x, ऐसे लिख सकते हो। तो देखो ये हो गया 16 का पावर x, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रॉब्लम लेते हैं। अगर ये tan इनवर्स x होता, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये tan इनवर्स f ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां पे एफ ऑफ एक्स मतलब रूट एक्स है, तो ये बन गया 1/1 प्लस इसका स्क्वायर रूट गया तो बचा x, ठीक है। स्क्वायर के साथ रूट कैंसल। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1/2 रूट एक्स और यहां पे 1 प्लस एक्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस रूट एक्स के जगह पे पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है। आप वहां पे एक एग्जांपल देखोगे जहां पे पावर में 1/2 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट आप उसको रूट एक्स लिख के फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उस पावर 1/2, ये एक्स का पावर 1/2 जैसा ही है, ठीक है, बस रूट एक्स उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद एक प्रॉब्लम आपको यहां पे दिया हुआ है, साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए साइन इनवर्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है। आगे भी जाके आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहां पे हमें ऐसा लगेगा कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है।
तो फिलहाल तो हम इसको उस टाइप से नहीं कर रहे, आगे समझ जाएगा आपको क्यों नहीं कर रहे। तो साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स है, मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स। साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का क्या होता है स्टूडेंट, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का होता है 1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स देखिए वहां पे, तो ये होता है 1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। समझ गया होगा आपको एफ ऑफ एक्स कौन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √2। कितने लोगों को नहीं समझा ये, ऐसा क्यों लिखा? ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये और ये दोनों सेम ही है। आप इस रूट की प्रॉपर्टी का यूज करके सेपरेट कर सकते हो। यहां पे मुझे नहीं लगा कि सेपरेट करने की जरूरत है, यहां पे हमने इसको सेपरेट बना दिया। अब ये √2 कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकलेगा, 1/√2 बाहर निकलेगा, डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का। ठीक है, तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं यहां पे 1/√1 माइनस, अब देखो ये रूट गया स्टूडेंट स्क्वायर के साथ, तो यहां पे बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं और हम इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो 1/√2 बाहर निकल गया और ये बचा ये। तो ये तो रूट एफ ऑफ एक्स जैसा है, रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो क्या बनता है, रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो 1/2 एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या नहीं है डेरिवेटिव, मतलब उसका डेरिवेटिव होगा नहीं होगा। 1/√2 बाहर निकला, 1/2 एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव 2x होता है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है हमारे पास, इसको हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब इसको छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस, देखो माइनस अंदर गया, ऐसा बना स्टूडेंट, और डिनोमिनेटर में बचा रहा 2 जो रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर होने के कारण आप इसको ऊपर ले सकते हो यहां पे। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो 1/√2 इंटू 1/2 टाइम्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 1 का 0, इसका 2x, तो मैं यहां पे 2x लिख रहा हूं। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये रूट ऊपर जाएगा, इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आ जाते हैं 2 - 1, मतलब रूट के अंदर कितना बचा, तो रूट के अंदर यहां पे बचा हुआ है स्टूडेंट 1/, रूट के अंदर बचा हुआ है 1, क्योंकि 2 - 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचा, तो इधर बचा ये। ठीक है, ये रूट भी कैंसिल हो गया इस रूट के साथ, तो ऊपर बचा x, तो मैंने यहां पे x लिख लिया, इंटू में x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इसकी बात करते तो इसका आंसर भी आप निकाल सकते हो। देखो ये कैसा है, ये है रूट के अंदर a माइनस बी और रूट के अंदर a प्लस बी, तो रूट की प्रॉपर्टी है, ये दोनों अंदर जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला लगेगा, और उसके हिसाब से यहां पे बचा रहा रूट के अंदर पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, और ये रहा आपका रिजल्ट, आंसर फाइनल। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क मिलेंगे, और पिछले साल के अगर आपके पास किसी स्टेट बोर्ड की बुक है तो आप वहां पे जाके देखिए, इस तरीके के 1-2 प्रॉब्लम आपको फिर से मिलेंगे। कॉस इनवर्स अगर करोगे तो माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम दिया है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीवाई बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स है, कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स रहा तो होता है -1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स।
1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो माइनस रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर। मैं चाहूं तो पूरा सॉल्व कर सकता हूं, या फिर आप जनरली इस प्रॉब्लम को एक्सपांड नहीं करते, हम उसको ऐसा बनाते। तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, वैसे ही रहने। तो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव -1, तो यहाँ पे -1 बचा, और स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो रूट ऑफ 1 माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये था कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरीके के और भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। अब जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अब जो हम पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज है वो आपने, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका एक्स होता है, ये सब आपको हो चुके हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहा तो भी एक्स ही होता है। उसके बाद tan इनवर्स tan एक्स रहा तो भी 1 होता है। उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स होता है। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ऐसे ही होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स, tan इनवर्स tan एक्स एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स एक्स। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए होता है, ये मुझे बताना था। ठीक है, तो ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हो रही है। अब दूसरी प्रॉपर्टी इधर आ जाते हैं। देखो, आपको पता है सेक इनवर्स, मैं साइन से स्टार्ट कर देता हूं। साइन इनवर्स 1/x है स्टूडेंट, साइन इनवर्स 1/x, तो इसका होता है कोसेक इनवर्स x। वैसे साइन इनवर्स x का 1 अपॉन कोसेक x, हाँ, साइन x का 1 अपॉन कोसेक x लिखते हैं, कोसेक x का 1 अपॉन साइन x लिखते हैं, उसी तरीके से ये। और अगर कोसेक इनवर्स 1/x है तो इसका बनता है साइन इनवर्स x। आगे बढ़ते हैं, और tan इनवर्स 1/x है तो इसका बनता है कॉट इनवर्स x। और अगर कॉट इनवर्स 1/x है तो आपको समझ गया होगा इसका बनता है tan इनवर्स x। सभी जितने भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज यहां पे पढ़ रहे हो, सभी आपको फिर से फार्मूले जब है, मतलब प्रॉब्लम जब हम करेंगे उसमें आएंगे, आपको याद रखना है। उसके बाद है सेक इनवर्स 1/x, तो सेक का होता है कॉस इनवर्स x। और स्टूडेंट, कॉस इनवर्स 1/x है बच्चों, तो ये बनता है सेक इनवर्स x। तो आपने 10वीं में भी कुछ फार्मूले पढ़े थे। उसके बाद 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने पढ़े थे वहां पे भी पढ़े थे कि साइन का 1/कोसेक होता है, कोसेक का 1/साइन होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, tan का 1/कॉट, कॉट का 1/tan होता है, सेक का 1/कॉस, कॉस का 1/सेक होता है। तो इस तरीके के हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो ये दूसरे, अब आ जाते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन लेस देन वाले भी लगते हैं, फिर फिलहाल हमें नहीं लगने वाले, तो हम यहाँ पे इसका होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई रहा तो बच्चों ये होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, ये सब। तो फिलहाल तो हमें ये लगने वाले साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स, tan इनवर्स tan एक्स एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, और ये भी फार्मूले लगेंगे। और इस टॉपिक पे भी आपको प्रॉब्लम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक। आगे भी जो फंक्शंस आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग, उसमें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड रहेगा।
ठीक है, याद रखो। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ फार्मूले फिर से लगेंगे। तो जैसे जैसे हमें लगेगा कि वो प्रॉब्लम आ रहा है उस तरीके से हम फार्मूले लेंगे। तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब प्रॉपर्टीज पे प्रॉब्लम देखो कैसे। तो मैंने इसके पहले भी इस तरीके के प्रॉब्लम में डिस्कस किया हुआ है, ऐसा कि अगर साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है साइन एक्स का होल क्यूब। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर मैं बोल रहा हूं कि आप इसको पहले ऐसा लिख लो, कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब, और देखिए इसका होल क्यूब बनेगा। अब आपको बोल रहा हूं कि ये कॉस इनवर्स एक्स रहा, कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका एक्स होता है। तो यहां पे आने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि आप इसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स क्यूब। तो एक्स के जगह कौन है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब बना और उसके पावर में 3 है, एक्स का पावर 9 बना। ये डेरिवेटिव नहीं है, आपने ये प्रॉपर्टी लगाए, प्रॉब्लम थोड़ा सा छोटा बनाए। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, तो इसका डेरिवेटिव होता है 9x का पावर 8, 9x का पावर 8, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिख के दे सकता था, यहाँ पे a टू द पावर x, तो यहां पे आ जाता है a टू द पावर x का पावर 3, ठीक है। e टू द पावर x लिखा होता तो e टू द पावर x का पावर 3। तो यहां पे कोई भी एक्स क्यूब की जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकता था, और यहां पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते थे। अगर दोनों सेम है दोनों, तो आप यहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इसी तरीके से, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर यहां पे होता साइन क्यूब, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, आपका आंसर सेम यही आता, क्योंकि प्रॉपर्टी लगती है अपनी, ठीक है। और एक इस तरीके का सेम प्रॉब्लम यहां पे ले रहे हैं अपन, साइन का पावर 4, साइन इनवर्स रूट एक्स, देखिए ऐसा दिया हुआ है हमें। तो हम क्या करेंगे इसको, तो मैंने अभी बोला था, ये देखो साइन इनवर्स रूट एक्स का पावर 4 है, इसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये तो रूट एक्स मिलेगा फिर अपने को, उसके पावर में 4 आएगा। अब रूट एक्स का पावर 4 मतलब स्टूडेंट देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, उसका होल स्क्वायर और उसके पावर में फिर से 2 लिख रहा हूं, रूट का स्क्वायर एक्स बन गया और उसका स्क्वायर बन गया। तो इसका डेरिवेटिव निकालना बाकी है, तो डेरिवेटिव होता है इसका 2x, ठीक है। तो ये कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, वो होमवर्क आप सॉल्व करोगे और मुझे सेंड करोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल।